दोस्तों 7 अक्टूबर जिस दिन इजराइल के अंदर में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था, उसी दिन दोस्तों 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे के करीब दोस्तों गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादी द्वारा दोस्तों इजराइल के ऊपर में 5000 रॉकेट को फायर किया जाता है। और बताया जाता है कि इजराइल में अब तक जितने आक्रमण किए गए हैं गाजा के द्वारा, अब तक दोस्तों सबसे बड़ा आक्रमण है ये हमास के आतंकवादी द्वारा इजराइल के ऊपर में। और इसके साथ ही दोस्तों इस आक्रमण के बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों गाजा के विरुद्ध में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब वे पूरी तरह से पैलेस्टाइन को खत्म कर देंगे। לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। और इस वीडियो के अंदर में दोस्तों हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमास क्या है, इजराइल और पैलेस्टाइन एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट क्या चलता है, किस तरह से दोस्तों इसका क्या पूरी तरह से इतिहास रहा है। इसको आज वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन याद रखिए दोस्तों दुनिया के अंदर में दोस्तों छोटे छोटे जो वार होने लग रही है पूरी तरह से शांति को बिगाड़ने का काम करती है। अभी के समय में दोस्तों हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सबसे बड़ा वार देखने को मिलता है वो रशिया यूक्रेन का वार देखने को मिलता है, जो 1 साल 7 महीनों से चल रहा है। अब दोस्तों हमें कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है। चाइना ताइवान के बीच में एक अलग वॉर टेंशन हमें देखने को मिलती है। और अब दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू की तरह दोस्तों पूरी तरह से हमास को खत्म करने का जो इरादा बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत है। तो आइए दोस्तों आज इस वीडियो में इसी चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में दोस्तों इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमास क्या है और क्यों दोस्तों हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया है। इस चीज को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी आगे बात करें उससे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं कि करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ताकि आप घटना को पूरी तरह से दोस्तों रिलेट कर पाए। अभी के दोस्तों हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के पहले ही बोला था कि 7 अक्टूबर के दिन में दोस्तों 6:30 बजे आक्रमण किया गया था, जिस दिन दोस्तों पूरी तरह से इजराइल के अंदर में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया था। और इस आक्रमण के अंदर अभी तक दोस्तों जो खबर निकल रही है, जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 700 से ज्यादा दोस्तों इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों 424 से ज्यादा जो पैलेस्टाइन के लोग होते हैं उनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ दोस्तों 2200 से ज्यादा लोग दोस्तों बताया गया कि इस वॉर के अकॉर्डिंग दोस्तों इजराइल के घायल हो चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग दोस्तों घायल हुए हैं, जिनके ऑफिशियल आंकड़े के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूं जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आक्रमण के बाद दोस्तों पूरी दुनिया जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ जहां दोस्तों आपको इंडिया देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से दोस्तों इस आतंकवाद का विरोध करता है और इजराइल का समर्थन करते हुए दिखता है। इसी के साथ ही दोस्तों दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और इंडिया जैसे जो देश है दोस्तों वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपको कुछ चाइना और पाकिस्तान जैसे भी देश देखने को मिलेंगे, जो कि इस पोजीशन में पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं। और वहीं दोस्तों इजराइल के आसपास के आपको देश देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो अरब के देश है, मिस्र है, सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरब या फिर टर्की जैसे जो देश है, वे ये जो हमास द्वारा जो किया गया इजराइल पर ऊपर आक्रमण उसको उसकी पूरी तरह से समर्थन करते हैं, वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अब दोस्तों हम बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों एक वीडियो के माध्यम से ये बता दिया है कि उन्होंने पूरी तरह से जो है पैलेस्टाइन को उखाड़ फेंकने का इरादा बना लिया है और उसके विरुद्ध एक जंग का ऐलान कर दिया है। दोस्तों इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये हमास द्वारा जो आक्रमण है ये क्यों एक्चुअल में इजराइल के ऊपर किया गया है। तो इजराइल की थोड़ा डेमोग्राफी को आपको दोस्तों समझना होगा। अभी अगर आप दोस्तों इंडिया को देखोगे वर्ल्ड मैप के ऊपर में, तो इंडिया के वर्ल्ड से दोस्तों जैसे ही आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चलोगे तो वहां पर दोस्तों आपको इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल की पोजीशन दोस्तों अपने आप में थोड़ी अतरंगी देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ इसके आपको मेडिटेरियन सी भी देखने को मिलता है। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इजराइल जो आज आप जिसको इजराइल बोलते हैं, इसकी पॉपुलेशन के दोस्तों 93.6 लाख के करीबन देखने को मिलते हैं 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जहां पर दोस्तों बताया जाता है कि 74% के अकॉर्डिंग दोस्तों ज्यूस यहाँ पर रहा करते हैं। तो यानी कि यहूदी बहुल एरिया दोस्तों आपको पूरा इजराइल देखने को मिलता है। और ये जो एरिया है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला 1 करोड़ से भी कम आबादी है। और यहाँ पर लोगों का मरना दोस्तों एक बहुत ही भयानक चीज है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जितनी कम पॉपुलेशन है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति तो दोस्तों सेना में होगा ही, क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर 1 लोगों का भी मरना दोस्तों बहुत ही भयानक चीज आपको इजराइल के अंदर में देखने को मिलती है, जिससे पॉपुलेशन को बहुत ही कम आपको होते हुए दिखते हैं इजराइल के अंदर में। आज दोस्तों आपको इजराइल जो देखने को मिलता है, पहले उसे हम इजराइल नहीं कहा करते थे। पहले तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो जो वर्ल्ड वार के पहले दोस्तों कोई इजराइल नाम का आपको देशी देखने को नहीं मिलता था। उस समय दोस्तों उसको पैलेस्टाइन कहा करते थे। लेकिन अगर आपको याद हो दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपसे बात किया था हिटलर के बारे में, जहां पर हमने आपसे बात किया था कि किस प्रकार से दोस्तों पूरी दुनिया भर के अंदर में हिटलर ने दोस्तों उनका सामी विरोधी नीति लेकर आया था, जिसका मतलब यहूदी विरोधी नीति होता है। और उसके अंदर में दोस्तों उसने पूरी तरह से दुनिया में यहूदी को खत्म करने का फैसला किया था, क्योंकि उसका मानना था कि दोस्तों 1914 से लेकर 1918 के बीच में दोस्तों जो वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिला था, आपको पता होगा कि उसमें
में दोस्तों जर्मन हार गए थे, वहीं पर दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के लोग भी दोस्तों हार गए थे और उसका मानना था कि ये पूरा कारण यहूदी को देना चाहते थे और यही कारण था कि दोस्तों उन्होंने यहूदी विरोधी नीति लाया था, जिसके कारण पूरे विश्व में दोस्तों यहूदी हर जगह से दूसरे जगह पर प्रस्थान करने लगे थे, कोई कहीं जाकर बस रहा था, अपनी सुरक्षा खोज रहा था। ऐसे में कई बार दोस्तों जो लोग थे वो पैलेस्टाइन की भूमि पर जाकर बसने लगे थे, जो मेडिटेरियन सी के आपको निकट देखने को मिलता है। और यहीं पे दोस्तों हमें शुरुआत देखने को मिलती है कि अगर आपको इसके बारे में और भी जानना होगा तो हमने इसके ऊपर पूरा वीडियो आपके लिए किया है, जरूर से जाकर देखिएगा ताकि आपको वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में थोड़ा सा आपको नॉलेज पता चल जाए कि ज्यूज के साथ में एक्चुअल में हिटलर ने क्या किया था। यहीं पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि यहूदी दोस्तों दुनिया भर के जो यहूदी थे वो हर एक जगह पर जाकर बसने लगे थे अपनी सुरक्षा के लिए। एक जगह दोस्तों हमें देखने को मिलता है यही पैलेस्टाइन, जो 1948 के पहले दोस्तों आपको पूरा ये जो भूमि था ये पैलेस्टाइन देखने को मिलता था। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर ज्यूइश लोग भी यहूदी लोग भी यहाँ पर आकर बसने लगे तब उनमें मांग उठने लगी कि इन्हीं को बांटकर दोस्तों एक यहूदियों के लिए एक इजराइल राज्य का गठन कर दिया जाए और पैलेस्टाइन जो कि बेसिकली वहाँ पर दोस्तों मुस्लिमों का एरिया है उसके लिए एक पैलेस्टाइन राज्य का गठन कर दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों यूएन ने मान्यता देते हुए एक 2 स्टेट पॉलिसी को अपनाया और उसके बाद दोस्तों इसको 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया, एक पैलेस्टाइन जो कि दोस्तों मुस्लिमों के लिए बना दिया गया और एक दोस्तों आपको इजराइल जो कि दोस्तों 14 मई 1948 को ऑफिशियली दोस्तों इसको डिक्लेयर कर दिया कि एक स्टेट होगा जो कि यहूदियों का स्टेट के रूप में जाना जाएगा। और इसके बाद दोस्तों जैसे ही इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है वैसे ही दोस्तों पूरे जो अरब के देश होते हैं, फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन होता है या फिर उसके आसपास में दोस्तों आपको जो मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान जैसे जो देश होते हैं दोस्तों वो इसका बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको अरब और इजराइल के बीच में 4 अलग अलग वॉर देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम चारों इजराइल वॉर के बारे में आपको इस वीडियो में डिक्लेयर कर पाए, लेकिन दोस्तों 1948 के अंदर में दोस्तों आपको फर्स्ट अरब इजराइल वॉर देखने को मिलता है, 1956 के अंदर में दोस्तों आपको सेकंड इजराइल वॉर देखने को मिलता है और 1967 के अंदर में दोस्तों आपको थर्ड इजराइल वॉर देखने को मिलता है और 1973 के बीच में दोस्तों आपको फोर्थ इजराइल वॉर देखने को मिलता है। और इन चारों इजराइल वॉर में दोस्तों उस समय इजराइल बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। चारों इजराइल युद्ध में दोस्तों वो अकेले जो है जितने भी देश हुआ करते थे अरब को उनको हरा देता है और उसके बाद दोस्तों जो पूरा पैलेस्टाइन आपको देखने को मिलता था उस पर यहूदियों ने दोस्तों पूरी तरह से इजराइल राज्य का निर्माण किया। और आज के समय आप देख पाओगे कि जो यहूदी हैं वो पूरी तरह से इजराइल पर अपना कब्जा जमा चुके हैं, इजराइल पर अपना कब्जा जमा चुका है। जो पैलेस्टाइन राज्य बचा है वो केवल 2 जगह आपको देखने को मिलता है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी की तरफ दोस्तों जो आपको मिस्र देखने को मिलता है, गाजा स्ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा और एक तरफ दोस्तों अगर आप जॉर्डन नदी के वेस्ट में जाकर देखोगे यानी कि जॉर्डन के वेस्ट में होने के कारण दोस्तों इसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं। तो केवल और केवल आज पूरा इजराइल को आप देखोगे तो पूरी तरह से इजराइल में आपको यहूदी देखने को मिलते हैं और 2 जगह अगर आप देखोगे तो जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है वहां पर पैलेस्टाइन सिमेट के रह गए हैं। तो इतनी बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है दोस्तों इजराइलियों को, उसके बाद दोस्तों इजराइल राज्य का इतना बड़ा गठन हो पाता है, इतनी बड़ा अपना जो सीमा का विस्तार है दोस्तों इन 4 युद्धों के बाद दोस्तों वे कर पाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में जो हम हमास की बात करें एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों हमास एक औजने एक आतंकवादी संगठन है जो कि दोस्तों वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनका एक संगठन है। ये एक आतंकवादी संगठन है, दुनिया भर के जितने भी स्टेट दोस्तों इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। अब जैसे दोस्तों आप पाकिस्तान के अंदर में चले जाओगे वहां पर दोस्तों लश्कर तैयबा के आतंकवादी आपको देखने को मिलते हैं, अफगानिस्तान में आपको तालिबान के आतंकी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखोगे सऊदी अरब में अलकायदा के आतंकी देखने को मिलते हैं, लेबनान में आपको दोस्तों हिजबुल्लाह के आतंकी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों गाजा पट्टी में आपको हमास के आतंकी देखने को मिलते हैं। इस आतंकवादी संगठन को अगर आप देखो तो 1987 के आसपास इसका जो गठन किया गया था। इसका जो मीनिंग होता है अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है। इसका मतलब एकमात्र उद्देश्य दोस्तों ये होता है कि ये जो जिस तरह से दोस्तों पैलेस्टाइन के जितना पूरा जो भूमि जिस पर इजराइल ने अपना कंट्रोल जमाया हुआ है उससे उसको मुक्त कराना, इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि इजराइल को पूरी तरह से साफ करके पूरी तरह से पैलेस्टाइन का निर्माण करना। जिस प्रकार से दोस्तों इजराइल आज पैलेस्टाइन पर कब्जा कर चुका है उसी प्रकार से दोस्तों पैलेस्टाइन का ये मकसद है, इन हमास आतंकियों का मकसद है कि पूरी तरह से इजराइल को खत्म करके वहां पर पैलेस्टाइन का निर्माण करना चाहते हैं। और यही कारण है कि दोस्तों आज जो आपको वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में पैलेस्टाइन की पार्टी देखने को मिलती है वहां पर भी दोस्तों 2007 के आसपास दोस्तों हमास के आतंकवादी ही दोस्तों वहां पर जो शासन कर रहे हैं। और यही कारण दोस्तों जो हमास के आतंकी थे उन्होंने गाजा पट्टी से दोस्तों सीधे इजराइल के राजधानी जेरूसलम पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों जेरूसलम की भी एक अलग पोजीशन आपको देखने को मिलती है कि जो जेरूसलम है दोस्तों वो वेस्ट बैंक के अंदर में आपको देखने को मिलता है जहां पर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में बटा हुआ है। ये जो जेरूसलम है दोस्तों अपने आप में इसका एक की पोजीशन होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अल अक्सा मस्जिद देखने को मिलता है। अब ये दोस्तों अल अक्सा मस्जिद है, इसका अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों यहाँ जो इजराइल होते हैं यानी कि जो यहूदी होते हैं और जो आपको यहाँ पर मुस्लिम देखने को मिलते
लेकर इन दोनों का मानना है कि ये दोनों ही उनके लिए पवित्र स्थान है, क्योंकि जेरूसलम जो है एक तरफ जहां अगर आप देखोगे दोस्तों यहूदी जो है जेरूसलम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के लोग दोस्तों इसका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि जेरूसलम उनके अंडर में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल अक्सा मस्जिद है दोनों के लिए पवित्र स्थान है। एक तरफ जहाँ दोस्तों मक्का मदीना के बाद मुसलमान को लिए दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, वहीं दोस्तों यहूदी मानते हैं कि ये उनका सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। इसको दोस्तों वे जो है कई बार टेंपल माउंट के रूप में भी बोलते हैं। तो काफी ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों हमको यहीं पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि दोस्तों हमास ने भी अल अक्सा में अपना स्टॉर्म चलाया। उनका जो ऑपरेशन है अल अक्सा स्टॉर्म के नाम से, वो इसी मस्जिद पर चलाया गया था जहां पर दोस्तों 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। अब दोस्तों हमास का ये कहना है कि चूंकि दोस्तों इजराइल जो है समय समय पर अपने कई बार दोस्तों सैन्य कार्यवाही इसी मस्जिद के अंदर में करते रहता है, जिससे काफी ज्यादा पैलेस्टाइन लोगों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि अपने उन लोगों का बदला लेने के लिए दोस्तों जो हमास है उसने इजराइल पर यह आक्रमण को किया है। और याद रखिए दोस्तों ये जो की पोजीशन है इजराइल के जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह को लेकर दोस्तों पूरा विवाद हमें देखने को मिलता है इजराइल और फलस्तीन के बीच में। दोनों मानते हैं, जो यहूदी है दोस्तों जो मुस्लिम है, वो दोनों मानते हैं कि ये दोनों ही उनके लिए पवित्र भूमि है। और यही कारण है कि दोस्तों पहले भी हमें अगर आप जाके देखोगे इतिहास के अंदर में दोस्तों हमें बड़े बड़े क्रूसेड देखने को मिलते थे, धर्म युद्ध देखने को मिलते थे, केवल और केवल दोस्तों इसी जेरूसलम पर अधिकार को लेकर कि जेरूसलम किनका पवित्र भूमि है। और यही कारण है कि दोस्तों हमास का मानना है कि इजराइल के लोगों द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है, कई बार उनका शोषण किया जाता है पैलेस्टाइन लोगों पर। इसलिए हमास ने दोस्तों अपना बदला लेने के लिए, पैलेस्टाइन का अपना बदला लेने के लिए दोस्तों इजराइल पर आक्रमण किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हमास क्या होता है, किस प्रकार से दोस्तों इस पर आक्रमण किया गया है, एक्चुअल में क्या कारण है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का। हमने बहुत ही छोटे समय में आपसे कोशिश किया है कि आपको 15 मिनट के बीच में इन सब चीजों को समझा दिया जाए। और याद रखिए दोस्तों आने वाले समय इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें वर्ल्ड जियोग्राफिकल चीजों में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल जो दोस्तों एशिया के अंदर में दूसरा सबसे लार्जेस्ट दोस्तों ट्रेडिंग पार्टनर है इजराइल इंडिया के लिए। तो ये दोस्तों काफी बड़ा चीज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है दोस्तों अपने हाथ में, हमारी जो दोस्ती है दोस्तों इंडिया इजराइल की वो काफी बड़ी है। इंडिया और इजराइल के बीच में दोस्तों बहुत जल्दी FTA भी साइन होना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होना था, वो भी दोस्तों इसके कारण रुक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट हमें दोस्तों ऑयल की प्राइसिंग पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो मेडिटेरियन सी का पोजीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों बताया जाता है कि इसका जो ऑयल की प्राइसिंग उसको हाइक होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट दोस्तों हमें देखने को मिलेगा आईमेक पर। आपको पता होगा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले G20 के अंदर में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लाया था, जहां पर दोस्तों इंडिया से रूट को शुरू करके दोस्तों मिडिल ईस्ट से होते हुए हमने यूरोप को जोड़ने का प्रयास किया था। और उसके अंदर में दोस्तों सऊदी अरब और इजराइल का एक बहुत बड़ा की रोल होना था। लेकिन सऊदी अरब जो कि दोस्तों हमास का सपोर्ट करता है, और इजराइल जो कि दोस्तों हमास को पूरी तरह से खत्म करने का नारा लगाता है, और भारत भी दोस्तों हमास का विरोध करता है। तो आने वाले समय में दोस्तों ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जो बहुत ही जल्दी हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा था, इस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज इजराइल वॉर पर चला गया है। तो इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप होते हैं दोस्तों वो तो हमेशा से ही ठीक रहे हैं, उनके ट्रेड में हमें थोड़ा दिक्कत देखने को मिल सकता है, लेकिन आईमेक के ऊपर दोस्तों इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन होता है वो बहुत ही मायने रखता है। इसलिए आप हम नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन सब चीजों को लेकर आपका क्या मायने रखता है। हमारा ओपिनियन तो यही है दोस्तों कि इंडिया जो है दोस्तों किसी प्रकार के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान में आतंक हो, ईरान इराक जो कि जो छोटे छोटे देश है जो कि दोस्तों इस आतंकवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन दुनिया के अधिकतर जो बड़े देश है दोस्तों वो इस आतंकवाद का विरोध करते हैं पूरी तरह से। और हम भी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, छोटे से चैनल के माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि आपको बता दिया जाए कि एक्चुअल में कहानी क्या है। और हम भी दोस्तों पूरी तरह से आतंकवाद का विरोध करते हैं। हर लक्ष्य में दोस्तों जो भी व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस दुनिया से दोस्तों आतंकवाद को खत्म किया जाए। और इजराइल दोस्तों ये आने वाले समय में इसके ऊपर दोस्तों काफी सारी कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि इजराइल ने दोस्तों एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो आने वाले समय में दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में बहुत बड़ा हमें इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे जितने भी अपडेट आते रहेगी दोस्तों वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन आपका इसको लेकर क्या ओपिनियन होगा वो हम नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके सलाहों के लिए और विचारों के लिए हमेशा खुला रहता है। इसलिए कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि हम हर वीडियो के एंड में आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ, पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।